कराची की कदीम और दिलकश इमारतों में मोहाटा पैलेस एक ऐसा नगीना है जिसकी चमक देखने वालों की आंखों को ठंडक पहुंचाती और दिल को खुश कर देती है। ये खूबसूरत इमारत 20वीं सदी के इब्तदाई बरसों में तामीर हुई। मोहाटा पैलेस के फन तामीर को इंडो सारासेनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल कहते हैं, जो बरतानवी राज के बाद मुतारिफ कराया गया। मोहटा का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है दैट इज़ अ वेरी यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल, जिसे हम इंडो सारासेनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल बोलते हैं। अब दिस पर्टिकुलर स्टाइल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश स्पेशली इन ब्रिटिश इंडिया। तो जो सूरत में स्टार्ट हुआ, फिर आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आया, एंड देन व्हेन पाकिस्तान प्रेजेंट डे पाकिस्तान कराची वाज एनेक्स्ड टू द ब्रिटिश एम्पायर, तो ये स्टाइल फिर ब्रिटिश के साथ यहाँ पर भी मूव होके आया। इस पर्टिकुलर स्टाइल में इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन अमलगमेशन ऑफ टू आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। वन इज़ द नेटिव, आप उसको नेटिव रीजनल इंडिजिनस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बोल सकते हैं, एंड देन it was amalgamated with the architectural style that was brought by British from their hometown. When you go inside, तो आपको बहुत ही इंट्रोवर्ट एक प्लानिंग मिलेगी, जो कि आपके ब्रिटिश आर्किटेक्चर का एक बहुत यूनिक स्टाइल है। महल की साख्त निहायत ही जाज़बे नज़र है। अंदरूनी हिस्से में वसी राहदारियां और हवादार खिड़कियां तामीर की गई हैं। इसकी तामीर में राजस्थान और गिजरी के सुनहरे पत्थर का इम्तिजाज है। इनका जो बैकग्राउंड था वो राजस्थान से था, एंड देन वी ऑल नो कि राजस्थानी आर्किटेक्चर जो है इट्स वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चरल एट्रीब्यूट्स। अगर हम बात करें तो आपको बहुत ही कर्वीलिनियर एलिमेंट्स आपको बिल्डिंग्स में नज़र आते हैं, मल्टीफॉयल आर्चेस नज़र आती हैं, बल्बुअस डोम्स होते हैं। इसके बारे में बहुत सारी स्पेकुलेशंस हैं। कुछ रिसर्चेस हमें जोधपुरी स्टोन की तरफ रेफ़र करती हैं और कुछ हमें गिजरी लाइमस्टोन की तरफ भी करते हैं। इफ़ यू आर इनसाइड द पैलेस एंड यू आर लुकिंग अराउंड, तो आपको वो फीलिंग भी आती थी कि दिस इज़ द ओनली मॉन्यूमेंटल प्लेस जहाँ पे मैं हूँ, और आपके आसपास सिर्फ सीनिक व्यूज़ हैं। तो ये एस्थेटिक वैल्यू भी इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मोहाटा का नक्शा मारूफ आर्किटेक्ट आगा हसन ने डिज़ाइन किया। आगा अहमद हुसैन जो आर्किटेक्ट थे, वो उनके जो डिज़ाइन फ़िलॉसफी उन्होंने जो फॉलो की थी इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में, उसका रेफरेंस हमें मिलता है कि ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ सम्मा टूम्स इन मकली नेक्रोपोलिस, और उसमें भी जो स्पेशली जाम निज़ामुद्दीन का टूम्ब है, जिसमें आपको हंड्रेड्स की तादाद में मल्टीफॉयल और सिंगल फॉयल डिज़ाइंस मिलते हैं। मोहाटा पैलेस की तामीर सनतकार शिव रतन मोहाटा ने अपनी बीमार एहलिया के बहाली सेहत की नीयत से की थी। बड़े सगीर की तकसीम के बाद शिव रतन ये महल छोड़कर भारत मुंतकिल हो गए। बाद में कुछ अरसे तक ये वजारत खारजा के इस्तेमाल में रहा, फिर उसे कायद आज़म की हमशीरा मोहतरमा फातिमा जिन्ना के हवाले कर दिया गया। राय बहादुर शिव रतन ने ये बनवाया, और उसके बनवाने की एक ख़ास वजह थी। वो वजह ये थी कि इनकी जो वाइफ है वो बीमार रहती थी, अक्सर बीमार रहती थी। बहुत सारी जगहों से उन्होंने इलाज करवाया, लेकिन वो तंदुरुस्त नहीं हो रही थी। तो फिर हकीमों ने, जो उस टाइम के जो डॉक्टर थे उन्हें हकीम कहा जाता था, इनके शोहर राय बहादुर रतन नाथ को कहा कि आप एक ऐसा पैलेस बनाएं, एक ऐसी इमारत बनाएं जहाँ से समंदर जो है ना बिल्कुल करीब हो, और जो समंदर की हवा है वो वहाँ पे महसूस हो, वो आए। उस हवा के सामने जो है ना ये आपकी वाइफ बैठेंगी तो ये ठीक हो जाएंगे। इसी तरह ये अपनी वाइफ की मोहब्बत में उनकी इलाज के लिए ये बनवाया गया। ये मारवाड़ी हिंदू थे, ये लोग मारवाड़ी हिंदू थे। मोहता फैमिली जो है बेसिकली कराची के जो पायोनियर्स हैं, जो बनाने वाले हैं, वो थे। शीरीन जिन्ना के इंतकाल के बाद ये मोहाटा पैलेस हुकूमत सिंध के हवाले हुई। फातिमा जिन्ना और शीरीन जिन्ना, उनको एज ए स्टेट गेस्ट के तौर पर ये रेजिडेंसी दी गई थी टेम्परेरी तौर पर। फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई, तो फिर एक प्रॉपर्टी का तनाज़ा हो गया, ये बिल्डिंग कोर्ट में चली गई। फाइनली सिंध गवर्नमेंट ने, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थी, तो ये बिल्डिंग हाई कोर्ट से परचेज़ करके ट्रस्ट के हवाले कर दी,
और इसको रन करने के लिए। 4 साल इसकी रेस्टोरेशन होती रही और 15 सितंबर 1999 को इसके म्यूज़ियम के दरवाजे खोल दिए गए पब्लिक के लिए। और हम एग्जीबिशंस का एहतमाम करते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई परमानेंट कलेक्शंस नहीं है जिससे जिन्ना और मोहटा फैमिली से, तो इस वजह से हमारे पास कुछ न होने से बेहतर है कुछ दिखाया जाए। मोहटा कौमी विरसा की फहरिस्त में शामिल है और अब उसे म्यूजियम का दर्जा भी हासिल है, जहां आर्ट की नुमाइश समेत तस्वीरी गैलरियां और सकाफत व तहजीबी तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं।